NH 52 रतन नगर के पास लोहे के पाइप से भरे ट्रक में पकड़ा 44 किलो से अधिक डोडा पोस्त, एक तस्कर गिरफ्तार। चूरू की रतन नगर थाना पुलिस ने NH 52 पर नाकाबंदी के दौरान एक लोहे के पाइप से भरे ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा 44 किलो 30 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया। बरामद डोडा पोस्त की अनुमानित बाजार कीमत करीब 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। रतन नगर थाना अधिकारी रामनिवास ने बुधवार दोपहर 1 बजे करीब बताया कि नशा तस्करी के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत NH 52 पर बेलमाउंट स्कूल के पास नाकाबंदी की गई थी। इसी दौरान सामने से आ रहे एक ट्रक को रुकवाया गया जिसमें लोहे के भारी पाइप भरे हुए थे। तलाशी के दौरान पाइपों के बीच छिपाकर रखा गया डोडा पोस्ट बरामद किया गया। पुलिस ने ट्रक चालक पंजाब के संगरूर निवासी 26 वर्षीय जग्गा सिंह को पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह डोडा पोस्ट मध्य प्रदेश से लेकर आया था, जिसे पंजाब में तस्करी करने ले जाया जा रहा था। वहीं ट्रक में लदे लोहे के पाइप महाराष्ट्र से लाए गए थे। कार्यवाही में कांस्टेबल आनंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीम में थानाधिकारी रामनिवास, हेड कांस्टेबल नरेश कुमार, कांस्टेबल जयवीर आनंद, महिला कांस्टेबल सुमन और अनिल कुमार शामिल रहे। मामले के आगे की जांच सदर थानाधिकारी मोटाराम को दी गई है। शांति, समानता व भाईचारा का संदेश लेकर चूरू पहुंची संत नामदेव महाराज की आध्यात्मिक यात्रा। नामदेव धर्मशाला में हुआ कार्यक्रम। संत शिरोमणि नामदेव महाराज की जन्मभूमि महाराष्ट्र के पंढरपुर से निकली साइकिल और रथ यात्रा बुधवार को चूरू पहुंची। शांति, समानता व भाईचारा का संदेश लेकर पहुंची इस यात्रा में करीब 100 साइकिल यात्रियों का दल जब चूरू में प्रवेश हुआ तो नामदेव समाज की ओर से जगह जगह पुष्प वर्षा कर इसका भव्य स्वागत किया गया। रथ में संत नामदेव की चरण पादुका विराजित रही, जिनके दर्शन के लिए शहरवासी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। यात्रा चूरू पहुंचने पर नामदेव धर्मशाला में विशेष कार्यक्रम रखा गया। यहां भजन मंडली ने संत नामदेव की महिमा से जुड़े भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। समाज की ओर से सभी साधु संतों व यात्रियों के लिए भोजन प्रसादी और विश्राम की व्यवस्था भी की गई। स्वागत समारोह में समाज के अध्यक्ष राजेश कुमार, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश बाटू, कोषाध्यक्ष निरंजन ऊंटवाल आदि समाज बंधु मौजूद रहे। सभी ने चरण पादुका की आरती उतारी और यात्रा दल का अभिनंदन किया। आयोजन समिति अध्यक्ष सूर्यकांत भीसे ने शाम 4 बजे करीब बताया कि यात्री में शामिल अधिकांश साइकिल यात्री 50 से 80 वर्ष आयु वर्ग के वरिष्ठ श्रद्धालु है। यह आध्यात्मिक यात्रा 2 नवंबर को पंढरपुर से आरंभ होकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए पंजाब के घुमाना संत नामदेव की कर्म भूमि 24 नवंबर को पहुंचेगी। यात्रा का समापन 2 दिसंबर को पंढरपुर वापसी पर होगा। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भागवत धर्म का प्रचार, शांति, समानता और भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। AICC सचिव नियुक्त किए जाने पर रेहाना रियाज का ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में किया गया अभिनंदन। चूरू शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को नवनियुक्त AICC सचिव व महाराष्ट्र सह प्रभारी रेहाना रियाज चिश्ती का कांग्रेसजनों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। चूरू सांसद राहुल कस्वां और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने उन्हें साफा, शॉल और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। सांसद कस्वां ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने रेहाना रियाज पर जो भरोसा जताया है वह चूरू के लिए गौरव की बात है। इससे जिले सहित प्रदेश के कांग्रेस संगठन में नई ऊर्जा का संचार होगा। मंडेलिया ने कहा कि संगठन में उनके वर्षों के अनुभव से पार्टी को मजबूत आधार मिलेगा और कांग्रेस की एकजुटता से भाजपा के हौसले पस्त होंगे। इस मौके पर रेहाना रियाज चिश्ती ने शाम 4 बजे करीब कहा कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि राजनीति में 2-3 महीने ही काम कर पाएंगी, लेकिन बिना विवादों में पड़े लगातार काम करने का उन्हें लाभ मिला। पार्टी ने हमेशा मेहनती कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक विशाल समुद्र है जिसमें सभी कार्यकर्ताओं का योगदान अहम है। रेहाना रियाज ने कहा कि अब हम सबको एकजुट होकर प्रदेश और देश में फूट फसाद फैलाने वाली भाजपा को बेनकाब करना होगा ताकि आमजन को राहत मिल सके। गौरतलब है कि चूरू जिले से रेहाना रियाज पहली महिला है जो AICC सचिव बनी है तथा राजस्थान में माइनॉरिटी महिला के रूप में भी वह पहली सचिव है। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष जमील चौहान ने किया। ये बता रही हूँ कि मैं जो शुरू हुई थी, मेरी पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ था
तो लोगों ने और मैंने भी सोचा था कि 2-3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, लोगों की यही था, क्योंकि उस टाइम बोलना भी नहीं आता था, भाषण देना नहीं आता था, इतनी जानकारियां नहीं थी। तो उधर से धीरे धीरे चल के कभी ना हारने की और एनर्जीज को मैं इधर उधर व्यर्थ नहीं जाने देती। मैं किसी से भी पंगा नहीं लेती, मैं अपनी रास्ते चलती हूँ, मेरी मंजिल पे मेरा फोकस होता है, मैं काम कर रही हूँ और पार्टी के प्रति निष्ठा रखती हूँ। तो पार्टी को भी दिखता है कि काम करने वाले लोगों को मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलता है। सभी मिलकर के हम लोग एक अथाह समंदर है कांग्रेस पार्टी, उसमें सबका अपना योगदान है, सब मिलकर के पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे मौका दिया उसके लिए मैं पार्टी की जो शीर्षस्थ नेता और मेरे तमाम लोगों की, मैं इधर के जो लोग हैं जो मेरे प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबके प्रति मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिले के 2,52,000 किसानों को 50 करोड़ 40 लाख रुपए हस्तांतरित। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त हुई जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोयम्बटूर तमिलनाडु से आयोजित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की है। इस अवसर पर चूरू जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के 2,52,000 किसानों के खातों में 50 करोड़ 40 लाख रुपए की सहायता राशि हस्तांतरित की गई। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक देश भर में प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम के दौरान चूरू जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन लाइव सुना। प्रधानमंत्री ने किसानों को आत्मनिर्भर खेती, आधुनिक तकनीक के उपयोग और कृषि आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर पर किसानों के हितों में चल रही योजनाओं की जानकारी दी। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत शुरुआत से अब तक किसानों को 3,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। चूरू जिले में इस योजना का बड़ा लाभ ग्रामीण इलाकों के छोटे और सीमांत किसानों को मिल रहा है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में कृषि संयुक्त निदेशक डॉक्टर धर्मवीर डूडी, एसडीएम सुनील कुमार, तहसीलदार अशोक गोरा, कोऑपरेटिव एमडी मदनलाल शर्मा, डीआर सुनील मांडिया, शिव कुमार शर्मा सहित अधिकारी मौजूद रहे। सैनिक बस्ती स्थित मंडेलिया हाउस में एसआईआर रणनीति पर कांग्रेस की मीटिंग। एमपी राहुल कसवा ने 225 बीएलए को दिए एक्टिव रहने के टिप्स। चूरू के सैनिक बस्ती में स्थित शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में बुधवार को निर्वाचन विभाग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चूरू विधानसभा क्षेत्र के बीएलए व कांग्रेस कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में चूरू सांसद राहुल कसवा, एआईसीसी सचिव रेहाना रियाज चिश्ती, पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया व विधानसभा प्रभारी भीमराज जाखड़ मौजूद रहे। चूरू विधानसभा क्षेत्र के कुल 240 बीएलए में से 225 बीएलए बैठक में मौजूद रहे। सांसद राहुल कसवा ने प्रत्येक बीएलए से दोपहर 3 बजे करीब 1-to-1 संवाद कर फीडबैक लिया तथा एसआईआर के दौरान आने वाली समस्याओं पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीएलए अधिकृत बीएलओ के साथ घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र भरने में सहयोग करें। एआईसीसी सचिव रेहाना रियाज चिश्ती ने कहा कि कार्यकर्ता की एकजुटता ही पार्टी की मजबूती है और मेहनत का परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक मिलेगा। पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने बीएलए को पार्टी की रीढ़ बताते हुए कहा कि बूथ प्रबंधन तथा चुनावी परिणामों में बीएलए की भूमिका निर्णायक होती है। उन्होंने प्रत्येक बीएलए से समय की नज़ाकत समझते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। विधानसभा प्रभारी भीमराज जाखड़ ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस कार्यक्रम को विशेष महत्व दे रहा है और नियुक्त प्रभारी लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहेंगे। इसी दौरान भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्यारेलाल दानोदिया ने किया। इस मौके पर पीसीसी सचिव रियाजत खां, पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धांधु, जिला उपाध्यक्ष जमील चौहान, आसाराम सैनी, नारायण बालान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। 240 पर बीएलए चूरू तहसील के अंदर है। एक ये एसआईआर की एक्सरसाइज पूरी चल रही है, 4 दिसंबर तक चलेगी। तो काफ़ी अभी 15 दिन के लगभग हो गए हैं। तो क्या लोगों ने हमारे बीएलए का चैलेंजेस फेस करें, उनसे रूबरू भी होने का मौका मिल गया और बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, क्योंकि बिहार में देखने को मिला कि 60 लाख से ऊपर वोट कटे और 20-25 लाख वोट नहीं जुड़ गए। ऐसे में
बहुत बड़ी धांधली का आरोप तो लग ही रहा है, पर हमारे क्षेत्र में ऐसा ना हो इसके लिए हम बहुत समय के साथ में अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हमारे मजबूत VLAs हैं, 240 में जो 225 के लगभग पहुँचे, जो 10-15 आज रह गए, उनके घर में कोई शादी प्रोग्राम रहा है, उनसे संपर्क हो गया है। अच्छा प्रोग्राम रहा है और बार बार हम एक्सरसाइज करते रहेंगे जहाँ पर भी प्रशासन की कोई कमजोरियाँ दिखेंगी, क्योंकि अभी लोड फैक्टर बहुत है BLOs के ऊपर। ये तो हमारे BLAs हैं, BLOs जो हैं उनके ऊपर भयंकर लोड है, सरकार का बड़ा भारी प्रेशर भी है और लोगों का काम बहुत बढ़ गया है। तो इसमें कहीं हमारे वोट छूट ना जाएं, गलत वोट कट ना जाएं, वो प्राथमिकता हमारे सभी BLAs की भी और हम जनप्रतिनिधियों की, इसीलिए आज मीटिंग करी है, अच्छी रही है और सबने अच्छा पॉजिटिव काम किया। जब मैं अधिकारियों के सामने गया मीटिंग करने का, अधिकारियों का छक्का छोड़ा दिया, ऐसा उनको जवाब दिया और ऐसे उनसे सवाल पूछे कि वो जवाब नहीं दे सके। मगर राव जी दिए भी कर लेते हैं, तो वह एहसास होता है, वह देखने को मिला और सीखने को भी मिला कि हमारे सांसद महोदय इतनी ताकत के साथ अधिकारियों से लड़ सकते हैं और आप लोगों के लिए सांसद महोदय एनी टाइम आपके बीच तैयार रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये तो सांसद देखने को नहीं मिलेंगे। सांसद की शकल को देखा मैं मुंबई में 5-5 साल, सांसद कोई छोटी चीज को नहीं हो। तो हीरे की बैठा कदर करनी माना हुआ है, आज उठा है। तो बात कहने की यह है, जो आज की मीटिंग हमने रखी उसके बारे में MP साहब ने आपको बड़े विस्तार के साथ बताया और हमारे रियाना जी ने आपको बताया। देखो, काम हम सबको मिलकर करना होगा। MP साहब, मैं, रियाना जी आके कोई काम को कर सकता, थानो काम तो थानी करना पड़ सकता। कार्यकर्ता एक नेता के हाथ पांव होते, कार्यकर्ता मजबूत होगा तो नेता मजबूत होगा। जी आप परसों देखे हो कि एक आह्वान करो कि सगड़ा किसान ट्रैक्टर लेकर आ जाओ, बापड़ा सगड़ा लाइन में लाग गया और नेता ने ताकत मिली, सरकार हली और 4 घंटा में रिजल्ट दे दिया कि मंत्री जी थारी वेट कर रहे हैं, MP साहब जल्दी जल्दी जाओ और थारी सुनाई। और मैं गया और पुलिस की गाड़ियां MP साहब ने लेने वास्ते लाइन लगी पड़ी, घटा रिंगस में, घटा सिक्कर में, पैर बड़े टांटिया बात है, पड़ ले गया। बड़ा अच्छा सम्मान मिला। मैं धन्यवाद दूंगा किरोड़ी लाल मीणा जी को कि इतनी अच्छी मीटिंग उन्होंने रखी और हमारी सुनाई की। और कल आपने देखा होगा, उन्होंने हमको कहा था कि कल मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, तो MP साहब कल बात भी कर ली है, धन्यवाद की सुनाई बहुत हुई है। न्यूज में साथ भी है कि किरोड़ी जी ने मुख्यमंत्री से 2 घंटा चर्चा की इस विषय के अंदर। तो भाई लोग कहने की बात इतनी है कि अपना सारे मिलकर काम करना पड़े। और अब MP साहब को आदेश हो गए 26, 27, 28 ने और मीटिंग कर 10 फरवरी में दे दी, व्यवस्था में दे दी, मैं सागे घूम भी ले, लेकिन घर घर तो ठंडा। देखो ये समय है 10 दिन का, इसमें हम काम कर लेंगे तो ये आगे 5 साल बहुत काम आएगा। SIR का मतलब ये है कि आपका वोट जो है उसको पक्का करना है कि हमारा सही वोट है। SIR का मतलब ये है कि जो गलत वोट है उसको कटवाना है। कोई नया वोट तो जुड़ता है सी, लेकिन इसके अंदर आपका वोट जो है वो नहीं कट जाए, इसका ध्यान रखना है। आजकल बताने तो आजकल बहुत होशियार है MP साहब अपना। मैं समझ रहा हूँ जहां तक चूरू के अंदर दूसरी विधानसभा तो मैंने बेरो करी, चूरू में हमारा कार्यकर्ता गली गली लाग रहा है और किसान और हमारे गांव के देहात के लोग गली गली में लगे हुए। मैं समाचार लेता रहता हूँ, ये हम समझो मैंने बेरो को पूर्ण काम कर रहे हैं, पूर्ण नहीं कर रहे, लेकिन सब काम कर रहे हैं और बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं।
या काम वायडो चुनाव में कर ली सब तो एमपी साहब 5 लाख को दी थी। और आधे बसे 10% मेरे भी काटो लेकर समझ गया ये बात है। अपना मिल को काम करना है और ज्यादा मन समझाने की उठकोन के एमपी साहब आ जाओ दे सगळो समझा सुन दिया। तो सारी बात है कि आप सब मिलके इसमें काम में लगो। जो कमियां हैं या कोई कागज की पूर्ति आपको करनी है तो यहाँ कार्यालय में बोलो। आपको वोटिंग लिस्ट चाहिए, कोई फार्म चाहिए, कोई भी कमी हो आप यहाँ समाचार करो, आपके उधर पहुंच जाएंगे। और बाकी कोई व्यवस्था चाहिए तो भाभी बोल दियो, भाभी मैं कर जाऊंगा। काम करना है, ये मौका मत छोड़ देना। इसमें हम पीछे रह गए तो पीछे रह जाएंगे। आप लोग सब आए उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी हम रियाना जी एआईसीसी के सेक्रेटरी बन के चूरू में पहली बार आई है तो उनका हम सम्मान करेंगे एमपी साहब के हाथ से और आप सबके सहयोग से। और उसके बाद में हल्द्वार लेना, उसके बाद जाना और 26-27 को हम फिर वापस मिलेंगे।